एक बेटी की सफलता। रीमा अपने पति और बेटी के साथ एक गांव में रहती है। वह तीनों बहुत गरीब है और बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। ऊपर से इस गर्मी का आना उनकी मुश्किलों को और बढ़ाना था, लेकिन कहा जाता है जिसको मुश्किलें सताती है तो हर तरफ से सताती हैं। रीमा के घर के आसपास बड़े बड़े अमीर जमींदार रहते हैं, जहां पर रीमा खाना बनाने का काम करती है, जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। वही उसका पति खेतों में मजदूरी करता है और उसकी बेटी प्रिया है जो क्लास 12 में पढ़ाई कर रही है। रीमा, कितनी गर्मी है। हे भगवान, कुछ रहम करो हम गरीबों पर। इतनी गर्मी में हम कैसे झेंगे? कुछ तो सोचो। हाँ माँ, बहुत गर्मी है और मुझे अब पढ़ा भी नहीं जा रहा है। अच्छा माँ, उन जमींदारों के यहाँ तो एसी है, वहाँ तो बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत ठंड ठंड फील होता होगा। हाँ बेटी, बहुत ठंड रहता है, लेकिन मेरा तो ज्यादातर टाइम रसोई घर में ही बीत जाता है। माँ, हमारे घर कब वह दिन आएगा जब एसी होगा और हमारी सारी परेशानियां दूर होंगे? अब हमारी सारी उम्मीदें तो तुमसे ही है बेटी। तुम्हें हम इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, ताकि तुम्हारी जिंदगी हमारी तरह ना हो। कुछ देर बात करने के बाद रीमा पढ़ाई करने चली जाती है और पढ़ाई करते टाइम उसके मन में माँ की बातें घूमती रहती हैं। सुबह होने के बाद तैयार होती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में उसे माँ की बातें याद आती है और सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए, और वह कॉलेज पहुंच जाती है। प्रिया एक साइंस के स्टूडेंट है और साइंस का क्लास करने जा रही है। वहां उसके टीचर बताते हैं, बच्चों, हम अपने मन और साइंस का सही जगह पर इस्तेमाल करके कुछ भी अपने मन मुताबिक बना सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम जो चाहे वह बना सकते हैं। ये बातें प्रिया बहुत ध्यान से सुनती है और फिर अपना क्लास खत्म होने के बाद वह अपने घर की ओर चल देती है। धूप से घर आने के बाद प्रिया को बहुत तेज गर्मी होती है और सोचती है, मैं इस गर्मी को खत्म करके ही रहूंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। कुछ दिन बाद प्रिया किसी काम से जमींदार के घर जाती है और वहां वह एसी को बहुत ध्यान से देखती है और सोचती है, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है, एक एसी ऐसा बने जिसे चलाने के लिए ना ज्यादा पैसे खर्च करनी पड़े, ना ही लाइट की जरूरत पड़े। फिर वह घर जाकर सोचने लगती है। फिर वह तपती सूर्य की तरफ देखती है, फिर बोलती है, मैं सौर ऊर्जा का यूज करके ऐसा एसी बनाऊंगी जिसे दुनिया देखेगी। फिर लगातार 2 महीने के मेहनत के बाद प्रिया एक ऐसा एसी का इन्वेंशन कर देती है जिसे ना तो बिजली की जरूरत थी, नहीं ज्यादा पैसे की। माँ, ये देखो, मैंने एसी बनाया है। देखो, ये चलता है और ठंडी ठंडी हवा भी दे रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इतनी भीषण गर्मियों में कहीं से ठंडी हवा मिलने के बाद जो सुकून मिलता है, वही सुकून उसे एसी से पूरे परिवार को मिला। प्रिया के माता पिता सब बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे सौर ऊर्जा वाले एसी की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। अब प्रिया का नाम न्यूज़पेपर में भी आ जाता है और फिर उसे बहुत ही जल्द बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब के ऑफर मिलने लगते हैं, जिसके बाद प्रिया एक बहुत बड़े कंपनी में जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। और अब प्रिया के माता पिता की गरीबी पूरी तरीके से दूर हो गई। प्रिया जो चाहती थी उसने वह कर दिखाया। अच्छी अच्छी कार्टून कहानियाँ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।